आज की वीडियो में मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ आप किस तरह से आयरन मैन नैनोटेक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो ब्लेंडर में, और साथ में ही बताऊंगा इसको यूज करने का तरीका। ये ऐसा ट्यूटोरियल होने वाला है जो आपको कोई कोर्स में भी नहीं बताएगा। वेल, बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर ओपन कर लेनी है स्केचवेब की वेबसाइट, जो कि ये है, और यहाँ पर आपने सर्च करना है आयरन मैन मार्क 85। तो आपके पास ये वाला आयरन मैन का 3D मॉडल आ जाएगा, जिसको कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके नीचे ही आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल क्लिक ऑन इट। नाउ आपने चूज करना है कि आपको किस फॉर्मेट में 3D मॉडल चाहिए। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी स्केचवेब से कोई 3D मॉडल डाउनलोड किया करो तो SBX या OBJ के बजाय GLB या GLTF फॉर्मेट में डाउनलोड किया करो। इससे होता यह है कि आपका मॉडल टेक्सचर के साथ ब्लेंडर में इंपोर्ट हो जाता है विद करेक्ट UV। अदरवाइज OBJ या SBX में आपको प्रॉब्लम आ सकती है टेक्सचर्स में। वेल, मैं भी इसको यहाँ GLP फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ, 1K टेक्सचर साइज वाला। डाउनलोड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपने ओपन कर लेना है ब्लेंडर 3D। सो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ब्लेंडर ओपन करोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और आपको मिलेंगी डिफॉल्ट 3 चीजें, क्यूब, कैमरा एंड लाइट। इन तीनों को आपने सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। इन्हें डिलीट करने के बाद फिर ऊपर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने जाना है इम्पोर्ट वाले ऑप्शन में, और यहाँ से इम्पोर्ट फॉर्मेट चूज करना है GLTF 2.0। मतलब GLTF और GLB बोथ सिलेक्ट करके ला सकते हो फाइल्स ब्लेंडर में आप। फिर आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपने वहाँ चले जाना है जिस फोल्डर में आपका 3D मॉडल डाउनलोड होने के बाद सेव हुआ। जैसा कि मैं उस फोल्डर में आ चुका हूँ, तो ये मुझे शो हो रहा है। सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और नीचे इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका आयरन मैन का 3D मॉडल ब्लेंडर में इम्पोर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख ही सकते हो। आपने कीबोर्ड से A प्रेस करके इसको ऑल सिलेक्ट कर लेना है, कोज इसका हर एक पार्ट अलग अलग है, लेकिन हमें कंबाइन चाहिए नैनोटेक इफेक्ट एनिमेशन के लिए। A प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, और साथ में इसकी चेस्ट पर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करना है, तो ये एज अ एक्टिव ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने शिफ्ट को छोड़ देना है और माउस कर्सर आयरन मैन पर ही होना चाहिए। फिर आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+J, तो आयरन मैन के सारे पार्ट्स ज्वाइन होकर एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। मतलब अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करूंगा तो सारा मॉडल ही मूव होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी चीज को सिलेक्ट करके मूव करते तो सिर्फ वही एक हैंड, हेड या लेग मूव्स होती। तो हमने इसको ज्वाइन करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब ओके जी, अब हम इजीली नैनोटेक इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको ऊपर से रेंडर व्यू मोड ऑन कर रहा हूँ। रेंडर व्यू मोड में हमारे पास किसी भी किस्म की लाइट नहीं है, सो लाइट के लिए आपने रेंडर व्यू मोड वाले आइकन के साथ ही एक डाउन एरो के आइकन पर क्लिक करना है और सीन वर्ल्ड को अनटिक कर देना है, जिससे आपके सीन में लाइट आ जाएगी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। वेल, अब आपने 3D मॉडल को सिलेक्ट करते हुए साइड वाले टैब में ओपन कर लेना है जी शेडर एडिटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडर एडिटर ओपन हो चुका है अपना, और हमारे 3D मॉडल पर जो भी टेक्सचर्स अप्लाई है उन सब का नोड सेटअप भी यहाँ पर शो हो रहा है। जैसा कि ये पहला स्लॉट रेड वाला टेक्सचर है। अब अगर हम ऊपर स्लॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देखें तो हमें यहाँ पर बहुत सारे टेक्सचर्स के स्लॉट नजर आ रहे होंगे। मतलब इतने सारे टेक्सचर्स अपने मॉडल के ऊपर अप्लाइड है, बट हमें चाहिए यहाँ पर 3 मेन टेक्सचर्स, बाकी आलतू फालतू के नहीं चाहिए। जैसा कि ये हैंड में लगे स्टोन्स का, तो हमने करना क्या है कि स्लॉट वाले ऑप्शन को ओपन करना है, और यहाँ पर फर्स्ट वाला जो अपना टेक्सचर है रेड वाला, मेट 1 के नेम से इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम रखना है रेड। फिर हमारे पास सेकंड स्लॉट मेट 2 के नेम से है, जो कि गोल्ड वाला टेक्सचर है 3D मॉडल पर, जो कि हमें नहीं चाहिए गोल्ड टेक्सचर भी, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देना है इस माइनस के आइकन पर क्लिक करके। फिर आ जाएगा उसके नीचे हमारे पास थर्ड मटेरियल, जो कि सिल्वर कलर है सूट में, इस पर भी डबल क्लिक करके रीनेम करना है सिल्वर। ओके जी, इसके बाद आता है इसके नीचे वाला स्लॉट मटेरियल, जो कि आई थिंक आर्क रिएक्टर का है। यस, तो इसको अब यहाँ पर ठीक करते हैं। सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, नीचे इसकी नोड्स आ जाएंगी। प्रिंसिपल BSDF नोड को डिलीट कर देना है यहाँ पर, और ऐड करनी है इधर Shift+A प्रेस करके एमिशन नोड। फिर इसको कनेक्ट करवा देनी है सरफेस के साथ। इसका कलर चेंज करना है लाइक ब्लू टाइप, जैसे आयरन मैन के आर्क रिएक्टर का था, और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देनी है समथिंग लाइक 30 तक। आई थिंक ठीक रहेगी इतनी। अभी आपको एमिशन लाइट अच्छे से नजर नहीं आ रही होगी, मजा नहीं दे रही होगी, तो इसको सेट करने के लिए आपने ओपन कर लेना है ऊपर वाले टैब में प्रॉपर्टीज का टैब, और आ जाना है रेंडर सेटिंग्स में। यहाँ से बस आपने ब्लूम वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, और बूम, आपका भी आर्क रिएक्टर प्लस साथ में लगी और लाइट्स इस तरह शाइन करने लग जाएंगी। ओके जी, वेल अब अगेन नीचे शेडर एडिटर में आ जाना है, और इस स्लॉट का भी नेम आपने चेंज करना है एमिशन। तो ये 3 मेन मटेरियल ही चाहिए हमें, और इसके नीचे एक ग्लास मटेरियल है, उसको भी रहने देना है, और उसका नाम भी चेंज कर लेना है ग्लास। ओके, फिर क्या इन 4 मटेरियल्स को छोड़कर बाकी के सारे नीचे वाले मटेरियल्स को माइनस करके यहाँ से रिमूव कर देना है। हमें उनकी कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैं जल्दी से इन सबको रिमूव कर लेता हूँ। आपने भी इनको रिमूव कर देना है। अब आपने स्लॉट में से सिलेक्ट
करना है फर्स्ट मटेरियल, जिसका हमने नेम रखा था रेड, और वो ऑल्सो सूट में रेड कलर के लिए यूज हो रहा है। तो रेड मटेरियल स्लॉट में से जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपके पास उसकी नोट्स आ जाएंगे नीचे, जैसा कि आप देख ही सकते हो। वेल, अब और कुछ करने से पहले हमने ऐड करनी है एक एम्पटी। तो सिंपल Shift+A प्रेस करेंगे और जाएंगे एम्पटी में, और जहाँ से हम चूज कर लेंगे स्फीयर एम्पटी। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्फीयर एम्पटी सीन में आ चुकी है। इसके जरिए हम एनिमेशन इफेक्ट को कंट्रोल करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और फिर मूव कर लेना है ऊपर की तरफ, अराउंड चेस्ट पर ये आनी चाहिए। इसके बाद अगेन आपने आयरन मैन के 3D मॉडल को सिलेक्ट करना है, तो आपके पास फिर शेडर एडिटर में मटेरियल शो होने लग जाएंगे आयरन मैन के। अब आपने क्या करना है कि जितने भी ये नोड्स हैं, मटेरियल आउटपुट वाली नोड को छोड़कर सब नोड्स को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, देन सब नोड्स को डिलीट कर देना है सिवाय मटेरियल आउटपुट वाली नोड के। जैसे ही आप सब नोड्स डिलीट करोगे हमारे पास पीछे रह जाएगी बस एक नोड, जो कि है मटेरियल आउटपुट नोड। इसको रहने देना है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे नैनोटेक एनिमेशन शेडर। तो उसके लिए आपने Shift+A प्रेस करना है और सर्च करनी है टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड, फिर उस पर क्लिक करके ऐड कर लेनी है शेडर एडिटर में कुछ इस तरह से। ओके जी, कोऑर्डिनेट नोड में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आई ड्रॉपर का। सिंपल इसको यहाँ से पकड़ना है और इसी से सिलेक्ट कर लेनी है वो वाली एम्पटी जो हमने ऐड की थी। तो अब हमारी एम्पटी टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड में आ चुकी है यहाँ पर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब इस नोड के आगे हमने ऐड करनी है मिक्स कलर नोड, जो कि ये है। फिर इसको मिक्स से कन्वर्ट कर देना है लीनियर लाइट में यहाँ से। उसके बाद टेक्सचर कोऑर्डिनेट के ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करवा देना है मिक्स कलर के ए के साथ कुछ इस तरह से। अब मिक्स कलर के सामने एक नोड ऐड करनी है जो क्या है वेक्टर मैथ नोड, और इसको 8 से कन्वर्ट कर देना है लेंथ में। फिर क्या मिक्स कलर नोड को इसके साथ कनेक्ट करवा देना है। अब वेक्टर मैथ नोड के सामने भी एक और नोड ऐड करनी है जो क्या है मैप रेंज नोड। ओके जी, देन इस नोड को लीनियर से कन्वर्ट कर देना है स्मूथर स्टेप में, और वेक्टर मैथ नोड को इसकी वैल्यू के साथ कनेक्ट करवा देना है। नाउ इन नोड को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और इनके नीचे ऐड करनी है एक और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड यहाँ पर। फिर इस कोऑर्डिनेट नोड के आगे ऐड करनी है नॉइज टेक्सचर नोड। अब क्या कोऑर्डिनेट नोड को कनेक्ट करवा देना है नॉइज टेक्सचर नोड के साथ, और नॉइज टेक्सचर नोड के कलर को कनेक्ट करवा देना है ऊपर वाले मिक्स कलर नोड के बी के साथ कुछ इस तरह से। नाउ इनकी वैल्यू को भी सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है मिक्स कलर नोड के पास और इसके फैक्टर की वैल्यू को आपने कर देना है 0.667। फिर आ जाना है मैप रेंज नोड के पास और इसकी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू को कर देना है 4.15, फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू को कर देना है 0.3। बाकी नीचे की वैल्यूज को डिफॉल्ट रहने देना है। इसके बाद आपने आ जाना है नॉइज टेक्सचर नोड के पास, यहाँ से इसकी स्केल वैल्यू को कर देना है 1, डिटेल की वैल्यू को कर देना है 3 और डिस्टोर्शन की वैल्यू को कर देना है 1। ओके जी, तो सब वैल्यूज भी सेट हो चुकी है हमारे पास। अब करना क्या है कि इन सब नोड्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+J, तो ये एक फ्रेम बनकर आ जाएगी जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब इस फ्रेम का मैं यहाँ से नेम रख लेता हूँ मास्क 1, तो आप भी इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने मास्क 1 लिखकर ओके किया, आप देख सकते हैं फ्रेम के ऊपर नेम लिखा हुआ आ गया है मास्क 1। तो ये हमारी मास्क 1 की नोड्स बन गई हैं। इन्हें हमें नीचे एक जगह पर सेट कर लेते हैं, कोज हमें ऐसी कुछ और फ्रेम्स बनानी पड़ेंगी नैनोटेक इफेक्ट अचीव करने के लिए। बट आपने टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए, देखा कितना इजी तरीके से एक नोड सेटअप बनवा लिया आपसे। ऐसे ही आगे भी आसान तरीके से ही सब डिटेल में बताऊंगा। मैं दूसरों की तरह जल्दी जल्दी खच मार के भागने वाला नहीं, या फिर ये नहीं कहने वाला कोर्स ले लो आगे देखने के लिए, कोर्स ले लो मुझे क्यों तोड़ा। ओके जी, तो ये एक नोड फ्रेम सेट बना लेने के बाद अब हमें बनाना है दूसरा एक नोड सेटअप फ्रेम। तो उसको हम इसी के ऊपर बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा मूव डाउन कर लेते हैं और इसके ऊपर वाली जगह पर हम ऐड करते हैं यूवी मैप नोड को। यूवी मैप नोड ऐड करने के बाद नीचे से आपने यूवी मैप के ग्रुप को भी सिलेक्ट कर लेना है। ओके जी, ऑलरेडी आपके पास इसका नीचे ग्रुप आ जाएगा, इसी को सिलेक्ट कर लेना है इसमें। इसके बाद आता है जी एक बहुत बड़ा नोड सेटअप, जो कि मैं यहाँ नहीं करूंगा, तो फिर बहुत सारी नोड ऊपर नीचे आ जाएंगी। मैं तो बताता जाऊंगा आपको, लेकिन आप सही से समझ नहीं पाओगे। तो मेरा काम है आपको सिखाना। अगर सही से सिखा ही नहीं पाया आपको तो वीडियो बनाने का फायदा ही क्या है। तो हम वो बहुत सारा नोड सेटअप इस जगह नहीं करेंगे, बल्कि और जगह पर वो सब करके फिर उन सब नोड्स को एक नोड में कन्वर्ट करके यहाँ पर ले आएंगे, ताकि आसानी हो आपको काम करने में, समझने में और सब नोड्स को अरेंज करने में। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे एक क्यूब। सिंपल प्रेस Shift+A, मेश में जाओ और एक क्यूब ऐड कर लो सीन में। जैसा कि आप देख सकते हैं क्यूब आ चुका है। अब
इसको स्केल डाउन कर देना है कुछ इतना और फिर इसको साइड पर कर लेना है। ओके जी। अब शेडर एडिटर में आपको किसी भी टाइप की नोड्स नजर नहीं आ रही होंगी। कोर्स हमारा क्यूब सिलेक्ट है और क्यूब पर कोई मटेरियल अभी तक अप्लाई नहीं किया हमने। तो करना क्या है कि अब इस न्यू पर क्लिक करना है तो क्यूब पर एक सिंपल मटेरियल अप्लाई हो जाएगा जिसकी 2 नोड्स भी आपके पास आ जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आपने इन दोनों नोड्स को सेलेक्ट करना है और फिर डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ऐड करनी है वेक्टर मैथ नोड, फिर इसी को डुप्लीकेट करके इसके आगे लगा देनी है कुछ इस तरह से। अब सेकंड वाली नोड को 8 से कन्वर्ट कर देना है स्केल में और फर्स्ट वाली नोड के सेकंड वेक्टर की तीनों XYZ वैल्यूज को कर देना है 17 और फिर दोनों को आपस में इस तरह कनेक्ट करवा लेना है। ओके जी। अब इन दोनों के सामने ऐड करनी है एक और वेक्टर मैथ नोड और स्केल वाली मैथ नोड को इसके साथ कनेक्ट करवा देना है ऐसे। फिर इसके नीचे वाले वेक्टर की वैल्यूज को सेट करना है। X की वैल्यू को कर देना है 0.5 और Y की वैल्यू को कर देना है 0.866। V की वैल्यू को 0 ही रहने देना है। अब लास्ट वाली वेक्टर मैथ नोड के नीचे ऐड करनी है एक और वेक्टर मैथ नोड, इसको 8 से कन्वर्ट कर देना है मॉड्यूल में। फिर ऊपर वाली मैथ नोड को नीचे वाली नोड के साथ कनेक्ट करवा देना है। ओके जी। और इस मॉड्यूल नोड के सेकंड वेक्टर की जो वैल्यू करनी है वो ये है कि X की वैल्यू आपने कर देनी है 1 और Y की वैल्यू आपने कर देनी है 1.732। इसके बाद इसके नीचे एक और वेक्टर मैथ नोड ऐड करनी है और इसको 8 से कन्वर्ट कर देनी है सबट्रैक्ट में। फिर इसके साथ इसके ऊपर वाली मॉड्यूल मैथ नोड के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट करवा लेनी है। ओके जी। और इसके सेकंड वेक्टर की वैल्यू जो करनी है X की वैल्यू कर देनी है 0.5 और Y की वैल्यू कर देनी है 0.866। नाउ इन तीनों नोड्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सिलेक्ट करके। एक और बात, अब आप इन नोड्स को छोटा भी कर सकते हो, लाइक इन तीनों नोड्स को सिलेक्ट करो ऐसे और कीबोर्ड से प्रेस करो H, तो ये इस तरह छोटी हो जाएंगी। अगेन H प्रेस करने से फिर बड़ी हो जाएंगी। तो आप इन्हें छोटा करके इस तरह मैनेज कर सकते हो आराम से ऊपर। अब इनके नीचे एक और वेक्टर मैथ नोड ऐड करनी है और इसको 8 से कन्वर्ट कर देनी है मॉड्यूल में। फिर इसको ऊपर वाली नोड से कनेक्ट नहीं करवाना बल्कि पीछे वाली स्केल नोड से कनेक्ट करवानी है जो कि ये है। सो स्केल नोड को इसके पहले वाले वेक्टर के साथ कनेक्ट करवा देना है कुछ इस तरह से और इसके X की वैल्यू को कर देना है 1, Y की वैल्यू को कर देना है 1.732। अब ऊपर वाली जो लास्ट में वेक्टर मैथ नोड ऐड की थी और उसको सबट्रैक्ट में कन्वर्ट किया था उसको सिलेक्ट करना है और Shift+D से डुप्लीकेट करके इस वाली मैथ नोड के नीचे ले आना है कुछ इस तरह से और फिर दोनों को आपस में कनेक्ट करवा देना है। ओके जी। अब इनके नीचे एक और वेक्टर मैथ नोड ऐड करनी है और इसको 8 से कन्वर्ट कर देनी है एब्सोल्यूट में। फिर ऊपर वाली नोड को इसके साथ ऐसे कनेक्ट करवा देनी है। अब नीचे एक और वेक्टर मैथ नोड ऐड करनी है और इस नोड को 8 से कन्वर्ट कर देना है डॉट प्रोडक्ट में। फिर ऊपर वाली नोड के साथ इसको भी कनेक्ट करवा देना है ऐसे और इसके X की वैल्यू को 0.5 कर देना है, Y की वैल्यू को 0.866 कर देना है। फिर इसके नीचे एक और नोड ऐड करनी है जो कि है सिर्फ मैथ नोड, ठीक है, वेक्टर मैथ नहीं, ओनली मैथ नोड। और इस मैथ नोड को 8 से कन्वर्ट कर देना है लेस देन में। इसके बाद ऊपर वाली वेक्टर मैथ नोड को इस मैथ नोड के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट करवा देना है सिंपल। वेल अब इन नीचे वाली सब नोड्स को भी सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से H प्रेस करके छोटा कर लेते हैं इस तरह से। देन इनको एक साथ अरेंज कर लेना है ताकि शेडर एडिटर क्लीन रहे, काम करने में मजा आए। ये ना हो कि नोड्स आपस में मिल जाए और उनका सत्यानाश हो जाए। फिर मुझे तो समझ आ जाएगी, मैं तो आगे बनाता जाऊंगा लेकिन आपको पता नहीं लगना। अब देखा कैसे आराम से सब समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप एंड इजी। वेल अब इन सब के सामने ऐड करनी है मिक्स कलर नोड और फिर ऊपर वाली जो 3 नोड्स का लाइन वाइज एक ग्रुप था उसकी लास्ट वाली सबट्रैक्ट वेक्टर मैथ नोड को कनेक्ट करवा देना है मिक्स कलर के A के साथ और नीचे वाली नोड ग्रुप के सबट्रैक्ट वेक्टर मैथ नोड को कनेक्ट करवा देना है मिक्स कलर के B के साथ। देन सबसे नीचे वाली मैथ नोड को कनेक्ट करवा देना है मिक्स कलर के फैक्टर के साथ कुछ इस तरह से। ओके जी। इसके बाद इन सब नोड्स को सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करके इनका एक फ्रेम ग्रुप बना लेना है कुछ इस तरह का, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसके बाद इस फ्रेम ग्रुप को हम नीचे मूव कर देते हैं और इसके ऊपर एक नोड ऐड करते हैं जो कि ऑल्सो वेक्टर मैथ नोड ही है। सो वेक्टर मैथ नोड ऐड कर लेनी है ऊपर उस फ्रेम ग्रुप से अलग और इसके सेकंड वेक्टर के X की वैल्यू को 2.5 कर देना है आपने, Y की वैल्यू को 6.0 कर देना है। ओके जी। फिर इसके नीचे एक और वेक्टर मैथ नोड ऐड करनी है और उसको 8 से कन्वर्ट कर देना है स्नैप में। फिर दोनों को आपस में इस तरह से कनेक्ट करवा देना है और नीचे वाली नोड की X वैल्यू कर देनी है आपने 1, Y वैल्यू को 1.732 कर देना है। अब लास्ट वाली स्नैप वेक्टर मैथ को डुप्लीकेट करके उसी के नीचे ले आना है। फिर इनके सामने ऐड करनी है एक मिक्स कलर नोड। मिड वाली स्नैप मैथ नोड को कनेक्ट करवा देनी है मिक्स कलर के A के साथ और नीचे वाली स्नैप मैथ नोड को कनेक्ट करवा देना है मिक्स कलर के P के साथ। फिर जो हमने नीचे फ्रेम ग्रुप बनाया था उसकी सबसे लास्ट वाली नोड जो कि थी लेस देन मैथ नोड उसको कनेक्ट करवा देना है इस ऊपर वाली मिक्स कलर के फैक्टर के साथ कुछ इस तरह से। और जो नीचे हमने स्केल मैथ नोड ऐड की थी सेकंड नंबर पर उसको कनेक्ट करवा देना है ऊपर वाली फर्स्ट मैथ नोड के साथ। उसके बाद फिर
स्केल मैथ नोड को कनेक्ट करवा देना है ऊपर वाली लास्ट स्नैप मैथ नोड के साथ कुछ इस तरह से। अब ऊपर वाली नोड के सामने ऐड करनी है एक और नोड जो क्या है व्हाइट नॉइज टेक्सचर नोड। सो मिक्स कलर के सामने व्हाइट नॉइज टेक्सचर नोड ऐड कर लेनी है और मिक्स कलर नोड को उसके साथ कनेक्ट करवा देनी है। अब क्या इन ऊपर वाली सब नोड्स को सिलेक्ट करना है और Ctrl+J प्रेस करके इनका भी एक फ्रेम ग्रुप बना लेना है। तो अब हमारे पास दो नोड्स फ्रेम ग्रुप बन गए हैं जो कि दोनों आपस में कनेक्ट भी है, एक नीचे और एक ऊपर। अब हम इनके सामने नीचे साइड पर एक और नोड सेटअप बनाते हैं। तो हमने अब ऐड करनी है और वेक्टर मैथ नोड उन सबसे अलग उनके सामने को हम अब एक और न्यू फ्रेम ग्रुप बना रहे हैं और इसको एड से कन्वर्ट कर देना है एब्सोल्यूट में। फिर इसी नोड को डुप्लीकेट करके इसके नीचे ले आना है और इसको एब्सोल्यूट से कन्वर्ट कर देना है नॉर्मलाइज में, मतलब ऊपर वाली फर्स्ट को एब्सोल्यूट ही रहने देना है। फिर उसी को डुप्लीकेट करके नीचे ले आना है और उसको कन्वर्ट कर देना है नॉर्मलाइज में। अब इन दोनों के नीचे ऐड करनी है कंबाइन XYZ नोड। फिर कंबाइन XYZ नोड को ऊपर वाले नॉर्मलाइज नोड के साथ ऐसे कनेक्ट करवा देनी है। फिर इनके नीचे ऐड करनी है सिर्फ मैथ नोड और इसको ऐड से कन्वर्ट कर देनी है स्क्वायर रूट में और इसको कंबाइन XYZ के Y के साथ कनेक्ट करवा देना है ऊपर और साथ में ही कंबाइन XYZ के X के वैल्यू को आपने 1 कर देना है और नीचे मैथ नोड की वैल्यू को 3 कर देना है। फिर आपने इनके सामने ऐड करनी है सेपरेट XYZ नोड एंड टॉप वाली वेक्टर मैथ नोड को उसके साथ कनेक्ट करवा देना है ऐसे। अब उसके नीचे ऐड करनी है वेक्टर मैथ नोड जिसको ऐड से कन्वर्ट कर देना है डॉट प्रोडक्ट में। फिर इसके साथ भी फर्स्ट वाली वेक्टर मैथ नोड को कनेक्ट करवा देना है ऐसे और नॉर्मलाइज मैथ नोड को इसके सेकंड वेक्टर के साथ कनेक्ट करवा देना है। ओके जी। अब इन सब के आगे ऐड करनी है सिर्फ मैथ नोड और उसको ऐड से कन्वर्ट कर देना है मैक्सिमम में। फिर सेपरेट XYZ के X को कनेक्ट करवा देना है इसके ऊपर वाली वैल्यू के साथ और डॉट प्रोडक्ट को कनेक्ट करवा देना है इसके नीचे वाली वैल्यू के साथ कुछ इस तरह से। अब इन सब के सामने ऐड करनी है कलर रैंप नोड। अब कलर रैंप के व्हाइट एरो को ब्लैक एरो की जगह ले जाना है और ब्लैक एरो को व्हाइट एरो की जगह पर ले जाना है कुछ इस तरह से। ओके जी। अब ब्लैक एरो को आगे कर देना है आपने अराउंड 0.5 तक। फिर क्या मैक्सिमम नोड को इसके साथ कनेक्ट करवा देना है सिंपल। अब इन सब नोड्स को भी सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+J और इनका भी एक फ्रेम ग्रुप बना लेना है आपने। तो अब हमारे पास 3 नोड सेटअप के फ्रेम ग्रुप्स बन चुके हैं जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब करना क्या है कि पहले फ्रेम ग्रुप वाली मिक्स कलर नोड को कनेक्ट करवा देनी है थर्ड वाले फ्रेम ग्रुप के पहले मैथ नोड के साथ कुछ इस तरह से। इसके बाद आपने इन सब नोड्स को सिलेक्ट कर लेना है, सब के सब नोड्स को इस तरह सिलेक्ट कर लेना है। ओके जी। सब को सिलेक्ट कर लेने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+G। Ctrl+J प्रेस नहीं करना, इस बार प्रेस करना है Ctrl+G। तो इससे होगा क्या कि आपके पास ये दो नोड्स एक्स्ट्रा आ जाएंगी, लेकिन ये तो हम खुद भी ऐड कर सकते थे ना, तो और क्या फायदा हुआ। तो भाई जान और फायदा ये हुआ कि अगर आप कीबोर्ड से अब टैब प्रेस करोगे तो आपको ये एक नोड नजर आएगी सिर्फ, मतलब Ctrl+G करने से सब नोड्स का ग्रुप बन गया इस एक नोड में। अब हमको कोई भी वैल्यू चेंज करने के लिए इतनी सारी नोड्स में नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ इसी एक नोड से अंदर की सब नोड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे वो कैसे, यहाँ तो किसी भी वैल्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है इसने जो अंदर 2 एक्स्ट्रा नोड्स दी थी उनको भी तो कनेक्ट करवाना है। वेल अब आपने अगेन टैब प्रेस करना है तो आप दोबारा इसके अंदर उन नोड्स के पास आ जाओगे। अब उसने हमें दिए 2 नोड्स, ग्रुप इनपुट और ग्रुप आउटपुट। सो हमने इनपुट वाली नोड को इनपुट्स के साथ और आउटपुट वाली नोड को आउटपुट्स के साथ कनेक्ट करवाना है और हमारा काम डन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ऑप्शंस भी आ जाएंगे सब इस नोड के नीचे। वेल टैब प्रेस करके जाते हैं अंदर और उन दोनों को कनेक्ट करवा लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले ग्रुप इनपुट वाली नोड को सेट कर लेते हैं। ग्रुप इनपुट वाली नोड को आपने फर्स्ट फ्रेम ग्रुप वाली फर्स्ट मैथ नोड के साथ इस तरह से कनेक्ट करवा देना है। फिर आपको ग्रुप इनपुट में एक और नीचे सॉकेट देखने को मिल जाएगा, उसको पकड़कर कनेक्ट करवा देना है आगे वाली स्केल नोड के साथ कुछ इस तरह से। अब आ जाना है ग्रुप आउटपुट नोड के पास और थर्ड वाले फ्रेम ग्रुप के कलर रैंप को कनेक्ट करवा देना है ग्रुप आउटपुट के साथ। इसके बाद ग्रुप आउटपुट वाली नोड पर क्लिक करना है और साइड ऑप्शन में से ग्रुप वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप इसके नेम चेंज कर सकते हो सॉकेट्स के। तो जैसा कि इस सॉकेट का नाम कलर आ रहा है लेकिन ये कलर के लिए नहीं है, तो अब हम इसका नाम चेंज करेंगे। यहाँ डबल क्लिक करो कलर पर और इसका नाम रख लो डिस्टेंस और फिर ओके कर दो, तो आपका सॉकेट अपडेट हो जाएगा जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब कलर की बजाय यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद फर्स्ट फ्रेम ग्रुप वाली मिक्स कलर नोड को भी कनेक्ट करवा देना है ग्रुप आउटपुट के सेकंड सॉकेट के साथ कुछ इस तरह से और इसका नेम आपने रिजल्ट से चेंज कर देना है वेक्टर में यहाँ से। अब सेकंड फ्रेम ग्रुप वाली व्हाइट नॉइज टेक्सचर नोड के कलर को कनेक्ट करवा देना है ग्रुप आउटपुट के थर्ड सॉकेट के साथ और इसका नेम भी कलर से चेंज कर देना है रेंडम के नेम से। ग्रुप इनपुट और आउटपुट भी आपने बहुत इजीली कनेक्ट करवा दी है अपने नोड्स के साथ। अब टैब प्रेस करके अगर आप वापस जाते हैं अपनी वन नोड ग्रुप में तो आप देख सकते हैं हमें अंदर की सारी नोड्स का कंट्रोल यही एक नोड में मिल रहा है। इस नोड ग्रुप का भी हम नेम चेंज कर लेते हैं, लाइक इसका हम नेम रखते
सकते हैं हेक्सागोन। कुछ ये सब नोड सेटअप हेक्सागोन टाइप एनिमेशन के लिए था। अब सिंपल इस एक नोड को सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से प्रेस करो Ctrl+C, तो ये कॉपी हो जाएगी। फिर आयरन मैन के मॉडल को सिलेक्ट करो तो आपके पास आयरन मैन वाली नोड्स आ जाएंगी, जहाँ पर से हम छोड़कर गए थे इनको। यहाँ पर आकर आपने यूवी मैप नोड के आगे माउस कर्सर को लाकर प्रेस करना है Ctrl+V, तो वो आपकी नोड यहाँ पर आ जाएगी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब समझ आई ये सब सेटअप मैंने यहाँ पर क्यों नहीं किया, कुछ यहाँ पर ऑलरेडी नोड्स थी बहुत सारी। फिर अगर वो वाली नोड्स भी यहाँ पर ऐड करते तो बहुत सारी नोड्स हो जाती और आपको सही से समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है इधर। अब मुझे उम्मीद है आपको आराम से समझ आ गई होगी स्टेप बाय स्टेप जो हमने किया और फिर उन सब नोड्स को एक नोड में कन्वर्ट करके यहाँ ले आए। अब यहाँ पर आपका शेडर एडिटर भी फालतू के नोड से क्लीन रहेगा, प्लस आपको समझ भी वहाँ पर बहुत अच्छे से आ गई होगी। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है रिसर्च पर और आपको इसी तरीके से समझाने के लिए। अब यूवी मैप नोड को इसके साथ कनेक्ट करवा देना है और फिर हेक्सागोन नोड को डुप्लीकेट करके उसके नीचे भी ले आना है कुछ इस तरह से, कोज हमें ये नोड डबल चाहिए। इसके साथ भी यूवी मैप नोड को कनेक्ट करवा देना है। ना ऊपर वाली हेक्सागोन नोड की स्केल वैल्यू को 300 कर देना है और नीचे वाली हेक्सागोन की स्केल वैल्यू को 150 कर देना है। अब इनके सामने ऐड करनी है मिक्स कलर नोड और नीचे वाली हेक्सागोन नोड की डिस्टेंस को मिक्स कलर के एक के साथ कनेक्ट करवा देना है और रैंडम को कनेक्ट करवा देना है मिक्स कलर के बी के साथ। मिक्स कलर को मिक्स से कन्वर्ट कर लेना है लीनियर लाइट में। फिर सामने एक और मिक्स कलर नोड ऐड करनी है और मिक्स कलर के एक के साथ कनेक्ट करवा देनी है पहले वाली हेक्सागोन नोड के डिस्टेंस को। फिर नीचे वाली मिक्स कलर नोड को कनेक्ट करवा देना है न्यू वाली मिक्स कलर नोड के बी के साथ। अब नीचे वाली मिक्स कलर नोड जो कि लीनियर लाइट में कन्वर्ट की थी उसको डुप्लीकेट करके आगे ले आना है इनके सामने और ऊपर वाली मिक्स कलर नोड को इस लीनियर लाइट वाली मिक्स कलर नोड के बी के साथ कनेक्ट करवा देना है। इसके बाद जो नीचे हम नोड फ्रेम ग्रुप बनाकर आए थे उसकी लास्ट वाली नोड मैप रेंज को कनेक्ट करवा देना है ऊपर वाली लास्ट मिक्स कलर नोड के ए के साथ कुछ इस तरह से। अब ऊपर वाली मिक्स कलर नोड के फैक्टर वैल्यू सेट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है पहले वाली मिक्स कलर नोड के पास और इसकी फैक्टर वैल्यू को 0.633 कर देना है। फिर आ जाना है सेकंड वाली मिक्स कलर नोड के पास और इसके फैक्टर की वैल्यू को 0.733 कर देना है। फिर आ जाना है लास्ट वाली मिक्स कलर नोड के पास और इसकी फैक्टर वैल्यू को 0.085 कर देना है। अब इन ऊपर वाली नोड्स को इस तरह अरेंज कर लेना है एक साथ। फिर इन ऊपर वाली ही सब नोड्स को सिलेक्ट करके Ctrl+J से इनका भी एक फ्रेम ग्रुप बना लेना है और इस फ्रेम ग्रुप का नाम हम रखेंगे हेक्सागोन। तो हमारे पास दो फ्रेम ग्रुप्स बन गए हैं यहाँ पर, नंबर 1 मास्क 1 और नंबर 2 हेक्सागोन। अच्छा एक और बात यह है कि हेक्सागोन वाले फ्रेम ग्रुप में लास्ट वाली मिक्स कलर नोड के क्लैंप रिजल्ट को टिक कर देना है। ओके जी, इसको टिक करना मत भूलना। अब हमें एक और नोड चाहिए हेक्सागोन जैसी लेकिन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स। तो उसके लिए फिर से हम सेलेक्ट करेंगे क्यूब को और हमारे सामने क्यूब का शेडर एडिटर ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वही सिंगल नोड जो हम यहाँ पर बना कर गए थे। तो इस नोड को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है तो अब हमें इसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। जिस शेडर के लिए हमने ये नोड बनाई थी वहाँ पर ऑलरेडी हम इसको कॉपी करके लगा चुके हैं। तो इसको यहाँ ऊपर क्रॉस करके खत्म कर देना है। फिर न्यू पर क्लिक कर देना है तो आपके पास एक न्यू सिंपल मटेरियल के लिए दो नोड आ जाएंगी पहले की तरह। दोनों को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। इन्हें डिलीट करने के बाद यहाँ पर ऐड करनी है टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड। फिर उसके आगे ऐड करनी है वेक्टर मैथ नोड जिसको ऐड से कन्वर्ट कर देना है एब्सोल्यूट में और फिर कोऑर्डिनेट के नॉर्मल को इसके साथ ऐसे कनेक्ट करवा लेना है। इसके बाद ऐड करनी है सेपरेट XYZ नोड और एब्सोल्यूट नोड को उसके साथ कनेक्ट करवा देना है। अब इनके सामने ऐड करनी है ओनली मैथ नोड और इसको ऐड से कन्वर्ट कर देनी है ग्रेटर देन में। ओके जी, देन सेपरेट XYZ नोड के X को इसकी वैल्यू के साथ कनेक्ट करवा देना है कुछ इस तरह से। अब इसी ग्रेटर देन वाली नोड को डुप्लीकेट करना है और नीचे ले आना है उसके। फिर सेपरेट XYZ नोड के Y को इस सेकंड मैथ नोड के साथ कनेक्ट करवा लेना है। अब सब नोड्स को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करके एक फ्रेम ग्रुप बना लेना है इन नोड्स का और इस फ्रेम ग्रुप का नाम हम रख देते हैं 1। ओके जी, और साथ में इन सब को सिलेक्ट करके H प्रेस करना है तो इस तरह ये छोटी हो जाएंगी। वेल वो आपकी मर्जी है, मैनेज करने के लिए आसानी होती है ऐसे। इसके बाद इस फ्रेम ग्रुप के नीचे आएंगे हम और ऐड करेंगे एक और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड को। फिर इसके आगे ऐड करेंगे सेपरेट XYZ नोड को और कोऑर्डिनेट नोड के ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करवा देंगे सेपरेट XYZ नोड के साथ कुछ इस तरह से। अब इनके सामने ऐड करनी है कंबाइन XYZ नोड और उसको 2 बार और डुप्लीकेट कर लेना है कोज हमें 3 कंबाइन XYZ नोड चाहिए। अब सेपरेट XYZ नोड के X को कनेक्ट करवा देना है फर्स्ट कंबाइन XYZ नोड के X के साथ और साथ में ही कनेक्ट करवा देना है इसको सेकंड कंबाइन XYZ नोड के X के साथ। मतलब सेपरेट XYZ नोड के X को फर्स्ट और सेकंड दोनों कंबाइन XYZ नोड के X के साथ कनेक्ट करवा देना है इस तरह
से ये क्लियर हो गया। अब सेपरेट XYZ नोड के Y को कनेक्ट करवा देना है फर्स्ट वाली कंबाइन XYZ नोड के Y के साथ और फिर कनेक्ट करवा देना है लास्ट वाली कंबाइन XYZ नोड के X के साथ। यस, मतलब ये के सेपरेट XYZ नोड के Y को एक तो फर्स्ट वाली कंबाइन XYZ नोड के Y के साथ कनेक्ट करवाना है और फिर लास्ट वाली थर्ड कंबाइन XYZ नोड के X के साथ कनेक्ट करवा देना है कुछ इस तरह से। अब सेपरेट XYZ के Z को कनेक्ट करवा देना है सेकंड कंबाइन XYZ के Y के साथ और थर्ड कंबाइन XYZ नोड के Y के साथ। मतलब सिंपल, सेपरेट XYZ नोड के Z को सेकंड और थर्ड कंबाइन XYZ नोड के Y के साथ कनेक्ट करवा देना है ऐसे। मेरा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप तो मुझे जानते ही हो, मैं मुश्किल चीज को भी ऐसे समझाता हूँ जैसे ये तो आपको भी आती है, ऐसा लगता है ना। अब इन सब नोड्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस J प्रेस करके एक फ्रेम ग्रुप बना लेना है। इस फ्रेम ग्रुप का नाम हम रख देते हैं 2। ओके जी। इसके बाद हम इस फ्रेम ग्रुप के सामने ऐड करेंगे एक मिक्स कलर नोड को, देन ऊपर के सेकंड वाले ग्रेटर देन को कनेक्ट करवा देंगे मिक्स कलर के फैक्टर के साथ और फर्स्ट कंबाइन नोड को कनेक्ट करवा देंगे मिक्स कलर के A के साथ, फिर सेकंड कंबाइन नोड को कनेक्ट करवा देंगे मिक्स कलर के B के साथ, कुछ इस तरह से। ओके जी। अब इसी मिक्स कलर नोड को डुप्लीकेट करके आगे लगा देंगे उसके लास्ट वाली कंबाइन नोड को कनेक्ट करवा देंगे इस वाली मिक्स कलर नोड के B के साथ और पहले वाली मिक्स कलर नोड को कनेक्ट करवा देंगे इस वाली मिक्स कलर नोड के A के साथ। अब ऊपर वाली फर्स्ट ग्रेटर देन नोड को कनेक्ट करवा देंगे सेकंड वाली मिक्स कलर नोड के फैक्टर के साथ, कुछ इस तरह से। अब इन सब नोड को नीचे ड्रैग कर देना है और आ जाना है ऊपर फ्रेम 1 वाले ग्रुप के ऊपर और यहाँ पर आपने ऐड करनी है व्हाइट नॉइज टेक्सचर नोड। फिर इसके सामने एक और नोड ऐड करनी है जो क्या है मिक्स कलर नोड। इसको मिक्स से कन्वर्ट कर देना है लीनियर लाइट में और व्हाइट नॉइज टेक्सचर को 3D से कन्वर्ट कर देना है 2D में। फिर व्हाइट नॉइज टेक्सचर की वैल्यू को कनेक्ट करवा देना है मिक्स कलर के B के साथ और इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करके एक फ्रेम ग्रुप बना लेना है इनका भी और इसका हम नाम रख देते हैं 3। इसके बाद फर्स्ट फ्रेम ग्रुप में फर्स्ट नोड जो हमने कोऑर्डिनेट की ऐड की थी उसके नॉर्मल को कनेक्ट करवा देना है व्हाइट नॉइज टेक्सचर के साथ, कुछ इस तरह से। अब करना क्या है कि ऊपर वाली मिक्स कलर नोड को कनेक्ट करवाना है नीचे वाली दोनों ग्रेटर देन नोड्स के साथ। तो सिंपल मिक्स कलर नोड को नीचे वाली दोनों ग्रेटर देन नोड्स के साथ इस तरह से कनेक्ट करवा लेना है। इन्हें कनेक्ट करवाने के बाद फिर आ जाना है इन सब नोड्स के आगे और ऐड करनी है वेक्टर मैथ नोड। इसको ऐड से कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई में और फिर लास्ट वाली मिक्स कलर नोड को इसके साथ कनेक्ट करवा देना है। अब क्या है प्रेस करके ऑल नोड्स को सिलेक्ट कर लेना है शेडेड एडिटर में और प्रेस करना है कंट्रोल प्लस G। तो आपकी सारी नोड्स एक नोड में कन्वर्ट हो जाएंगी पहले की तरह, प्लस 2 नोड्स एक्स्ट्रा आ जाएंगी फॉर इनपुट एंड आउटपुट के लिए। और कीबोर्ड से टेप प्रेस करके आप स्विच कर सकते हो एक नोड एंड नोड ग्रुप के दरमियान। तो हम आ जाते हैं नोड के अंदर नोड्स में। यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रुप इनपुट को सेट कर लेते हैं। तो ग्रुप इनपुट की नोड को लेकर जाते हैं हम फ्रेम ग्रुप नंबर 3 के साथ और इसको कनेक्ट करवा देते हैं मिक्स कलर के A के साथ। तो यहाँ पर स्लॉट का नेम भी ये लिखा हुआ आ रहा है, जबकि हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर से आप इस A पर डबल क्लिक करके इस स्लॉट का नेम रखना है फैक्टर। ओके जी। फिर इस सेकंड स्लॉट को कनेक्ट करवा देना है फैक्टर के साथ और इसका नाम अपने फैक्टर की बजाय रखना है ब्लर। इसका नाम चेंज कर लेना है यहाँ पर ब्लर के नेम से। तो ग्रुप इनपुट नोड हमने सेट कर लिया है। अब आ जाना है ग्रुप आउटपुट नोड के पास। अब सबसे पहले तो लास्ट वाली मल्टीप्लाई नोड को कनेक्ट करवा देना है ग्रुप आउटपुट के साथ। इसके बाद अपने मिक्स कलर नोड और मल्टीप्लाई नोड के दरमियान ऐड करनी है एक और ग्रुप इनपुट नोड और इस बार ग्रुप इनपुट के 2 पहले स्लॉट छोड़ देने हैं जो कि ऑलरेडी हमने पीछे सेट कर रखे हैं और फिर थर्ड स्लॉट को कनेक्ट करवाना है मल्टीप्लाई नोड के सेकंड वेक्टर के साथ, कुछ इस तरह से। ओके जी। और सॉकेट का नाम भी वेक्टर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने इसको चेंज करना है, वेक्टर की जगह आपने लिखना है स्केल। तो यहाँ पर हमारा होता है ऑल नोड सेटअप कंप्लीट। अब सिंपल कीबोर्ड से टेप प्रेस करना है और फिर बैक आ जाना है 1 नोड सेटअप ग्रुप में, जो ये हमारी एक नोड बन चुकी है। प्लस सारे कंट्रोल्स भी यहाँ पर आ चुके हैं अंदर वाली नोड्स के, जो भी हम इसको इनपुट और आउटपुट देकर आए। वेल अब इस नोड ग्रुप को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस C प्रेस करके कॉपी कर लेना है। फिर आपने आयनमैन को सिलेक्ट करना है और आपके सामने शेडर एडिटर में आयनमैन के टेक्सचर शो होने लग जाएंगे। वहाँ पर आ जाना है सिंपली यहाँ पर जो हम 2 फ्रेम्स ग्रुप्स बना कर गए थे उसके ऊपर आ जाना है हेक्सागोन वाली फ्रेम के ऊपर और जो न्यू नोड हम बना कर और कॉपी करके लाए उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है कंट्रोल प्लस V करके। फिर इसके आगे ऐड करनी है नॉइज टेक्सचर नोड और इसको 3D से कन्वर्ट कर देनी है 2D में। फिर नोड ग्रुप को कनेक्ट करवा देनी है इस नॉइज टेक्सचर नोड के साथ, कुछ इस तरह से। नाउ नॉइज टेक्सचर की स्केल वैल्यू को 5 रहने देना है और डिटेल वैल्यू को आपने कर देना है 6.0, रेफरेंस वैल्यू को कर देना है 0.9 और फिर ऐड करनी है इनके सामने कलर रैंप नोड। नॉइज टेक्सचर के फैक्टर को कलर रैंप से कनेक्ट करवा देना है। फिर इन तीनों नोड्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस J प्रेस करके इनका भी एक फ्रेम ग्रुप बना लेना है और ये ग्रुप बनाया हमने रेफरेंस के लिए, तो इसका फ्रेम ग्रुप का नेम भी हम रेफरेंस रख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास मेन 3 फ्रेम्स ग्रुप
ग्रुप बन चुके हैं नोड्स के। वेल अब हम रेंडर व्यू मोड ऑन कर लेते हैं ऊपर से, कुछ काम ऑलमोस्ट डन होने वाला है रेड शेडर का। अब आ जाना है मटेरियल आउटपुट नोड के पास, जिसको हमने डिलीट नहीं किया था। इसके सामने ऐड करनी है अपने प्रिंसिपल BSDF नोड। अब सबसे पहले रफनेस वाले ग्रुप में से कलर रैंप के कलर को कनेक्ट करवा देना है प्रिंसिपल BSDF नोड के रफनेस के साथ कुछ इस तरह से, और प्रिंसिपल BSDF के साथ एक और कलर रैंप नोड ऐड करनी है। ओके जी, फिर उस कलर रैंप को कनेक्ट करवा देना है बेस कलर से, समथिंग लाइक दैट। अब इस कलर रैंप के व्हाइट एरो का कलर आपने चेंज कर देना है रेड कलर में, मतलब व्हाइट एरो को रेड कलर में चेंज कर देना है यहाँ से। और रेड कलर फुल ब्राइट नहीं रखना, थोड़ा सा डार्क रेड कलर जैसा आयरन मैन के सूट का होता है। उसके बाद रेड एरो को मूव करना है आगे की तरफ अराउंड 0.575 तक। नाउ ब्लैक एरो सिलेक्ट करना है और उसका कलर आपने चेंज कर देना है व्हाइट में। ब्लैक को व्हाइट में चेंज करने के बाद, मतलब फुल व्हाइट नहीं करना, ऐसे ग्रे टाइप हल्का व्हाइट। ओके जी, और उसको रेड एरो की तरफ मूव कर देना है अराउंड 0.277 वैल्यू तक। फिर कलर रैंप को यहाँ से लीनियर से कन्वर्ट कर देना है ईज में। आई थिंक ग्रे एरो को हमें थोड़ा और रेड की तरफ मूव करना चाहिए अराउंड 0.427 वैल्यू तक। इसके बाद आ जाना है नीचे, कोज हम एक और फ्रेम ग्रुप बनाएंगे मटेरियल में बम्प्स ऐड करने के लिए, जिससे मटेरियल और ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। फिर प्रिंसिपल BSDF नोड के थोड़ा सा नीचे आकर आपने ऐड करनी है एक और कलर रैंप नोड। फिर इसके सामने ऐड करनी है बम्प नोड। कलर रैंप के कलर को बम्प नोड की हाइट के साथ कनेक्ट करवा देना है, और फिर कलर रैंप के व्हाइट एरो को मूव करना है अराउंड 0.62 तक। फिर ब्लैक एरो को सिलेक्ट करना है और इसकी वैल्यू कर देनी है आपने 0.09 तक। फिर क्या इन नोड को सिलेक्ट करना है और Ctrl+J प्रेस करके इनका भी एक ग्रुप बना लेना है, और इस ग्रुप का हम यहाँ से नेम रख देंगे बम्प। इसके अलावा अपने बम्प नोड की स्ट्रेंथ वैल्यू को कम करना है अराउंड 0.26 कर देनी है अपने बम्प नोड की स्ट्रेंथ वैल्यू को। अब करना यह है कि हेक्सागोन वाले ग्रुप में जो हमने लास्ट में मिक्स कलर नोड लगाई थी लीनियर लाइट वाली, उसको पकड़ कर मूव करके ले आना है कलर रैंप के पास। फिर छोड़ देना है, कनेक्ट नहीं करवाना। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आप इसको किसके साथ कनेक्ट करवाना चाहते हो। फिर आपने सर्च करना है रीराउट, तो वो समझ जाएगा कि इसको यहाँ पर ऐसे रीराउट करना है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर रीराउट हो जाएगी। अब इस रीराउट के साथ बम्प वाला कलर रैंप कनेक्ट करवा देना है आपने, और फिर इस रीराउट के साथ आपने बेस कलर वाला कलर रैंप कनेक्ट करवा देना है कुछ इस तरह से। ओके जी, अब बम्प नोड को आपने कनेक्ट करवाना है प्रिंसिपल BSDF नोड के नॉर्मल के साथ ऐसे। फिर प्रिंसिपल BSDF नोड के साथ नीचे ऐड करनी है एक मैथ नोड, और उसको ऐड से कन्वर्ट करवा देना है ग्रेटर देन में। फिर जो हमने रीराउट ऐड किया था उसको कनेक्ट करवा देना है इस मैथ नोड की वैल्यू के साथ, लाइक दैट। अब मटेरियल आउटपुट से पहले ऐड करनी है मिक्स शेडर नोड। फिर प्रिंसिपल BSDF नोड को मटेरियल आउटपुट से डिस्कनेक्ट करवा के कनेक्ट करवा देनी है मिक्स शेडर के शेडर नंबर 2 के साथ ऐसे, और नीचे वाली मैथ नोड को कनेक्ट करवा देना है शेडर एडिटर के फैक्टर के साथ, और मिक्स शेडर को कनेक्ट करवा देना है मटेरियल आउटपुट के सरफेस के साथ। अभी हमें इसमें एक ट्रांसपेरेंट नोड की भी जरूरत है फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो करना यह है कि मिक्स शेडर के ऊपर आपने ऐड करनी है ट्रांसपेरेंट नोड, और फिर उसको कनेक्ट करवा देनी है मिक्स शेडर के पहले शेडर के साथ। एक और चीज करना बिल्कुल नहीं भूलनी, और वो ये है कि प्रिंसिपल BSDF नोड में से मेटेलिक वैल्यू को फुल कर देना है। जैसे ही आप मेटेलिक वैल्यू को फुल करोगे 0 से 1, तो आपका सूट मेटेलिक टाइप लगने लग जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। जैसा कि आप देख ही सकते हैं पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, लुकिंग लाइक अ वाव। तो सबसे पहले तो आप सबको कांग्रेचुलेशंस जिसने भी यहाँ तक ट्यूटोरियल देख लिया और फॉलो कर लिया। अब आपको सब्र का मीठा फल मिलने वाला है, मतलब कि हमने रेड टेक्सचर की नैनोटेक एनिमेशन कंप्लीट कर ली है। अब अगर एम्पटी को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से एस प्रेस करके इसका साइज छोटा बड़ा करते हो तो आपको नजर आएगी रेड कलर में नैनोटेक जैसी होती हुई एनिमेशन, बहुत ही कूल। जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वैसा नहीं लग रहा, बस रेड कलर वैसा एनिमेशन कर रहा है, और उसके बाद सिल्वर कलर वैसा का वैसा खड़ा है, प्लस ब्लैक कलर भी पीछे आ रहा है रेड कलर के। तो सब्र करो, रुको जरा, अभी तो हमने सिर्फ रेड कलर की एनिमेशन तैयार की है, इसलिए इसके बाद आती है सिल्वर वाले कलर की ऐसी एनिमेशन करने की बारी। सिल्वर कलर को ऐसा एनिमेट करने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब वो थोड़ा इससे इजी रहेगा रेड कलर से, और फिर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा। जैसा आप चाहते हो वैसी एनिमेशन ही बनकर तैयार हो जाएगी, और इसके अंदर आने वाला ब्लैक कलर भी खत्म हो जाएगा। ब्लैक कलर की जगह आप खुद आ जाओगे अगर आना चाहो अपनी वीडियो बनाकर। तो वेल अब आपके दिल को थोड़ी बहुत तो खुशी मिल ही गई होगी। इतना माथा पच्ची करने के बाद, बहुत सारी नोड सेटअप करने के बाद फाइनली आपको रेड कलर की एनिमेशन देखने को जो मिल गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से नोड सेटअप करना सिखा दिया होगा, और आपने भी बहुत ही इजीली फॉलो करके कर भी लिया होगा। ना अपना लास्ट स्टेप ही रह गया है जो क्या है सिल्वर कलर वाला, उसके कंप्लीट होते ही फिर समझो मजे ही मजे। ये वो वाले मजे नहीं कह रहा मैं जो लोग कहते हैं बेटा बस मैट्रिक पास कर लो आगे लाइफ आसान हो जाएगी।
वेल ये सब नोड सेटअप बन गया है हमारा रेड वाले मटेरियल में। अब हमने स्लॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चूज करना है सिल्वर मटेरियल को। सिल्वर मटेरियल में भी मटेरियल आउटपुट नोड को छोड़कर बाकी सब नोड्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ओके जी, फिर आ जाना है मटेरियल आउटपुट नोड से थोड़ा सा दूर साइड पर और ऐड करनी है एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड। इसमें भी आपको नीचे पिकर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आई ड्रॉपर को पकड़ो और उससे एम्पटी को सिलेक्ट कर लो, जिससे आपकी वही सेम एम्पटी इस टेक्सचर कोऑर्डिनेट में भी आ जाएगी। अब टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड के सामने ऐड करनी है मिक्स कलर नोड। इसको मिक्स से कन्वर्ट कर देना है लीनियर लाइट में और इसकी फैक्टर वैल्यू को भी 1 कर देना है। फिर कोऑर्डिनेट नोड के ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करवा देना है मिक्स कलर नोड के एक के साथ। अब इनके नीचे ऐड करनी है एक और कोऑर्डिनेट नोड और फिर उसके आगे ऐड करनी है नॉइज टेक्सचर नोड। नॉइज टेक्सचर की स्केल वैल्यू को कर देना है 1, डिटेल वैल्यू को कर देना है 3 और डिस्टोर्शन वैल्यू को कर देना है 1। नाउ कोऑर्डिनेट नोड के ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करवा देना है नॉइज टेक्सचर के साथ और नॉइज टेक्सचर के कलर को कनेक्ट करवा देना है ऊपर वाली मिक्स कलर नोड के बी के साथ ऐसे। फिर इनके सामने ऐड करनी है वेक्टर मैच नोड और इसको ऐड से कन्वर्ट कर देनी है लेंथ में। इसके बाद कनेक्ट करवा देनी है मिक्स कलर नोड के साथ ऐसे। फिर इसके नीचे ऐड करनी है मैच नोड और ऊपर वाली वेक्टर मैच नोड को इसके साथ कनेक्ट करवा देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको करनी है मैच नोड की वैल्यू चेंज जो कि है -0.997। अब इन सब के सामने ऐड करनी है मैप रेंज नोड। फिर इसी नोड को डुप्लीकेट करके इसके नीचे भी लगा देनी है कुछ इस तरह से। अब पहले वाली मैप रेंज को लीनियर से कन्वर्ट कर देना है स्मूथर स्टेप में। फ्रॉम मिनिमम वैल्यू को 4.15 कर देना है, फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू को 0.3 कर देना है और फिर आपने आ जाना है सेकंड मैप रेंज नोड के पास। इसको भी लीनियर से स्मूथर स्टेप में कन्वर्ट कर देना है। सेम फ्रॉम मिनिमम वैल्यू को 4.15 कर देना है बट फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू को 1.3 कर देना है। देन टू मिनिमम वैल्यू को छोड़कर आ जाना है टू मैक्सिमम वैल्यू के पास और इसकी वैल्यू को आपने 0.49 कर देना है। फिर क्या पीछे वाली मैथ नोड को दोनों के साथ कनेक्ट करवा देना है कुछ इस तरह से। अब इनके सामने ऐड करनी है नॉइज टेक्सचर नोड जिसको के 3D से कन्वर्ट कर देना है 1D में। फिर इसकी स्केल वैल्यू को आपने 10.1 कर देना है, डिटेल वैल्यू को कर देना है 11 और नीचे वाली मैप रेंज को कनेक्ट करवा देना है इसके W के साथ कुछ इस तरह से। अब इनके सामने ऐड करनी है बम्प नोड। नॉइज टेक्सचर के फैक्टर को कनेक्ट करवा देना है बम्प नोड की हाइट के साथ और बम्प नोड की स्ट्रेंथ को कर देना है आपने 0.358। अब इन सब नोड्स को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करके इनका एक फ्रेम ग्रुप बना लेना है। ओके जी, और इसका हम नेम रखेंगे फ्रेम का मास्क एंड बम्प। कोज हमने दोनों नोड सेटअप एक जगह पर ही कर लिए हैं, मास्क के लिए भी और साथ में बम्प भी ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको कर लेना है थोड़ा साइड पर और इस फ्रेम के ऊपर ऐड करनी है एक नॉइज टेक्सचर नोड। इसको 3D से कन्वर्ट कर देना है 2D में। देन इसकी डिटेल वैल्यू को आपने 5 कर देना है। उसके बाद इसके सामने ऐड करनी है कलर रैंप नोड। इसको लीनियर से कन्वर्ट कर देना है ईज में। फिर नॉइज टेक्सचर के फैक्टर को इसके साथ कनेक्ट करवा देना है ऐसे। अब आपने जाना है ऊपर स्लॉट में और वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है रेड मटेरियल जो हम इससे पहले बनाकर आए थे। वहाँ चले जाना है, वहाँ से आपने ये वाली नोड कॉपी करनी है जो कि हमने एक नोड ग्रुप बनाकर रेफरेंस वाले फ्रेम ग्रुप में ऐड किया था। आपको पता ही होगा, याद भी होगा और ऑल्सो मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो अभी तक तो आपका भी ये ग्रुप रेफरेंस वाले फ्रेम ग्रुप में मिल जाएगा। सिंपली सिलेक्ट करो इसको और Ctrl+C से कॉपी कर लो। लेकिन उससे पहले इसकी स्केल वैल्यूज XYZ तीनों को आपने 1 में चेंज करना है, मतलब स्केल वैल्यू को 0 से 1 कर देना है तीनों XYZ की। फिर अब आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर ऊपर से स्लॉट में से सिल्वर कलर को सिलेक्ट करके सिल्वर मटेरियल के नोड सेटअप में आ जाना है। यहाँ पर जो अभी हमने रिसेंटली नॉइज टेक्सचर नोड वगैरह ऐड करके गए थे उसके सामने Ctrl+V करके उस नोड को पेस्ट कर देना है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं वो नोड यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या इसको कनेक्ट करवा देना है नॉइज टेक्सचर के साथ। फिर इन तीनों नोड्स को सिलेक्ट करना है और इनका एक फ्रेम ग्रुप बना लेना है। इसका हम नेम रख देते हैं रफनेस। ओके जी, तो सिल्वर मटेरियल में भी हमारे पास 2 फ्रेम ग्रुप्स बन चुके हैं। अब आ जाना है इन दोनों फ्रेम ग्रुप्स के आगे और ऐड कर लेनी है प्रिंसिपल BSDF नोड। फिर रफनेस वाली फ्रेम ग्रुप के कलर रैंप को कनेक्ट करवा देना है प्रिंसिपल BSDF नोड के रफनेस के साथ और नीचे वाले फ्रेम ग्रुप की बम्प नोड को कनेक्ट करवा देना है प्रिंसिपल BSDF नोड के नॉर्मल के साथ कुछ इस तरह से। अब प्रिंसिपल BSDF नोड के पास ऐड करनी है मैच नोड जिसको के ऐड से कन्वर्ट कर देना है आपने ग्रेटर देन में। फिर जो एक मास्क मैप रेंज नोड रह गई थी हमने किसी और नोड के साथ उसको कनेक्ट नहीं करवाया था, उस नोड को कनेक्ट करवा देना है इस मैथ नोड के साथ। ऑल्सो अपने प्रिंसिपल BSDF नोड की मेटेलिक वैल्यू को फुल करना बिल्कुल मत भूलना, इसको फुल कर देना है। आप ऐड करनी है इनके सामने मिक्स शेडर नोड। देन मैच नोड को उसके फैक्टर के साथ कनेक्ट करवा देना है और प्रिंसिपल BSDF नोड को कनेक्ट करवा देना है शेडर नंबर 2 से। फिर ऊपर ऐड करनी है एक ट्रांसपेरेंट नोड और इसको कनेक्ट करवा देनी है शेडर नंबर 1 के साथ। मटेरियल आउटपुट को भी साथ ले आना है अब और मिक्स शेडर नोड को कनेक्ट करवा देना है इसके सरफेस के साथ। बूम, आपका
सिल्वर कलर भी भरकर तैयार हो चुका है। अब आप इसको फुल व्हाइट की बजाय थोड़ा सा व्हाइट कलर डाउन कर सकते हो, जैसा सिल्वर कलर नजर आता है ग्रे टाइप का वैसा। अब अगर आप एम्पटी को सिलेक्ट करके उसका साइज बड़ा छोटा करेंगे तो आपको एक और सुकून की सांस मिल जाएगी। वाओ, आपके दोनों कलर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेशन कर रहे हैं, जैसी हमें चाहिए थी नैनोटेक वाली। अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि एक तो लाइट्स वैसी की वैसी रुकी रहती है, और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपना सूट तो हाइड हो जाता है लेकिन फिर भी उस जगह पर ब्लैक कलर आ रहा है। राइट, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं अब, जो कि करना बहुत ही मुश्किल है। आपको लग पता जाना है अब देखना कितना मुश्किल से सोल्व होंगी ये प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हम लाइट वाली प्रॉब्लम सेट करते हैं, वो एनिमेशन नहीं कर रही बाकी सूट के साथ। उसके लिए आपने जो सिल्वर वाले कलर में सारा नोड सेटअप बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। सब नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से कॉपी करना है और फिर आ जाना है एमिशन वाले स्लॉट में। यहाँ पर जो आपको एमिशन कलर की नोड मिलेगी इन दोनों को डिलीट कर देना है और वो वाली नोड्स यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देनी है। इसके बाद इन नोड्स की प्रिंसिपल बीएसएफ नोड के पास आ जाना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एमिशन का, उस पर क्लिक करना है। देन उसका कलर चेंज कर देना है लाइट ब्लू टाइप जैसा कि आर्क रिएक्टर का होता है, और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेनी है अराउंड 30 to 50 तक, जितना आपको अच्छा लगे। अब अगर हम एम्पटी को स्केल अप डाउन करते हैं तो आप देख सकते हो साथ में लाइट्स भी एनिमेट हो रही है, मतलब हाइड भी हो रही है दूसरे सूट के साथ और बैक भी आ रही है। इट्स गुड, ये तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। एक और टिप मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा, इसकी एमिशन वैल्यू को भी की फ्रेम लगाकर और ज्यादा अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। जैसा कि सूट ओपन हो रहा है, एमिट लाइट पर 0 वैल्यू डालकर की फ्रेम लगा दो, फिर थोड़ा सा आगे जब कुछ सूट ओपन हो जाए आप अगेन से उसकी वैल्यू 30 करके और की फ्रेम लगा दो, जिससे ऐसा फील होगा कि लाइट भी सूट के साथ ही पहले ऑफ होगी, फिर स्लो वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी और वो ज्यादा ब्राइट होती जाएगी, तो देखने में अच्छा और रियलिस्टिक लगेगा। ओके जी, तो ये समझ आ गई होगी आपको। अब सोल्व करते हैं सेकंड प्रॉब्लम, जो क्या बैकग्राउंड के ट्रांसपेरेंट ना आना। तो उसके लिए आपको करना यह है कि आपने ईवी मोड से इसको कर देना है साइकिल मोड में। साइकिल मोड में करने के बाद आपने आ जाना है, उसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा लाइट्स पाथ का, वहाँ पर आपने ट्रांसपेरेंट वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देना है। जैसा कि यहाँ 8 है तो मैं इसको 10 to 20 या फिर 30 तक कर दूंगा ताकि ट्रांसपेरेंसी अच्छे से आए। नाउ अगर आप एम्पटी से इसकी एनिमेशन को देखते हो तो अब आपको सूट के पीछे किसी भी टाइप का ब्लैक कलर नजर नहीं आ रहा होगा। सो आपका बहुत ही प्यारा नैनोटेक एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है, और मैंने बोला था ना ये बहुत मुश्किल होगा। देखा कितना मुश्किल था प्रॉब्लम को सोल्व करना। हाँ, एक और चीज ये कि हमने शेडर एडिटर में एक ग्लास मटेरियल भी रखा था, अगर उसकी वजह से आपके आर्क रिएक्टर सही से ट्रांसपेरेंट ना हो तो उस ग्लास वाले मटेरियल को आपने स्लॉट में से रिमूव कर देना है। कुछ हमारे पास एमिशन मटेरियल तो ऑलरेडी एक है, तो उस ग्लास मटेरियल की इतनी नीड नहीं हमें, अगर प्रॉब्लम करे तो, अदरवाइज रहने देना है। तो ये सब करने के बाद अब आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, अपनी बॉडी के ऊपर यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी की एनिमेशन को ट्रैक करना होगा, फिर इसको उसके साथ लिंक करना होगा। ऑल्सो मैं एक और भी सजेशन दूंगा कि आप अपनी हाइट, हैंड, लेग्स और फेस के हिसाब से पहले आयरन मैन के सूट को मॉडिफाइड कर लेना ताकि आपको फिट आए अच्छे से, और फिर सिंपल खुद की मोशन को ट्रैक करना और ये साथ में लिंक कर देना, तो आपके ऊपर भी बहुत ही प्यारा नैनोटेक सूट आता हुआ टोनी स्टार्क की तरह नजर आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक डिटेल ट्यूटोरियल बना कर दूं कि आप किस तरह से सूट को अपनी बॉडी के साथ अटैच करवा सकते हो और कैसे अपनी तरह एनिमेशन ऐड कर सकते हो, प्लस ट्रैकिंग का सारा प्रोसेस, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो। अगर सच में आपको अच्छा लगा ट्यूटोरियल और कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो में मेरी मेहनत नजर आई आप सबके लिए, तो आप लाइक कर सकते हो। ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना जो आयरन मैन सूट इफेक्ट बनाना चाहते हैं। कुछ यूट्यूब पर आयरन मैन के इफेक्ट का इससे ज्यादा डिटेल ट्यूटोरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए सपोर्ट करो जितना हो सके, वीडियो को शेयर करो। मैं आपके सारे प्यार भरे कमेंट्स रीड करता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ, तो कमेंट्स कर देना जितना दिल करे। कुछ बताना हो या पूछना हो या कहना हो, आप उसके लिए कमेंट्स कर सकते हो। ऐसे ही डिटेल में ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मजीद अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।